हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम ई लर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर प्राइसिंग पॉलिसी, और इसे आप कर सकते हैं मेथड ऑफ द पॉलिसी प्राइसिंग। किसी भी प्राइस का डिसीजन करना प्रोडक्ट की प्राइस के लिए मैनेजरियल टास्क पे डिपेंड करता है कि वह उसके हाईएस्ट प्राइस डिसीजन करेगी, क्वालिटी क्वांटिटी को कंट्रोल करेगा, R&D पर वर्क करती है, तो हाईएस्ट प्राइस पर हाईएस्ट मार्जिन वो एक्सेप्ट करता है। जैसे एप्पल्स है, बुलेट मोबाइल, बुलेट मोटरसाइकिल है ऑटोमोबाइल्स में, टाटा मर्सिडीज है, BMW है, ये लोवेस्ट प्राइस पर आपको, रेंज रोवर है, ये लोवेस्ट प्राइस पर आपको प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं करेंगे। जैसे जापानीज कंपनी में कैनन आप ले लीजिए, पैनासोनिक ले लीजिए, ये अपने कैमरे से समझौता करते हैं, प्राइस से समझौता नहीं करते हैं। मतलब क्वालिटी से इनका समझौता नहीं, हाईएस्ट प्राइस का प्रोडक्ट होगा, लेकिन जो फीचर जो बेनिफिट ये आपको देंगे, आप वह किसी अदर प्रोडक्ट में उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये प्राइस ऑफ द डिपेंड करता है। इस डिपेंड के लिए जो ऑब्जेक्ट उनकी बनती है, तो आप ध्यान दे सकते हैं, सेलेक्ट ऑफ द करेक्ट प्राइस इन द कॉम्प्लिकेटेड टास्क, मार्केटिंग मैनेजर, बिकॉज मार्केटिंग ऑब्जेक्ट, सोशल ऑब्जेक्ट, इकोनॉमिकल ऑब्जेक्ट एंड प्रॉफिट ऑब्जेक्ट के आधार पे फर्स्ट आपका ऑब्जेक्ट आता है इंपॉर्टेंट, इनको बेस मान के ही हम प्राइस का डिसीजन कर सकते हैं। कास्ट ओरिएंटेड, किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप मार्केट लॉन्च करते हैं प्राइस, तो जब तक कास्ट नहीं होगी, प्रॉफिट ऐड नहीं होगा, तब तक सेलिंग प्राइस का डिसीजन नहीं हो सकता है। तो कास्ट प्रोडक्ट प्लस प्राइसिंग पॉलिसी, कास्ट एस्टिमेटेड ऑफ द प्रोडक्ट मेड ऑफ द मार्जिन ऑफ द एडिट डिटरमाइन मार्कअप इन द मार्कअप ऑफ द प्राइसिंग इन द फिक्स्ड टेम्परेचर इजी द प्राइस इज कंप्लीटली ओवरलुक द इन्फ्लुएंस do competition and market demand. Selling price is equal to in the total cost and desired of the profit, जो आप प्राप्त करते हैं। यदि आपके लिए टोटल कास्ट किसी यूनिट की 10,000 है, आप इस पर 1,000 प्रॉफिट लेना चाहते हैं, पाएंगे तो बिकेगा तब आपको मिलेगा। तो अब आपके लिए यह सेलिंग प्राइस क्या है, 11,000 मानी जाएगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग पॉलिसी। डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग पॉलिसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि मार्केट के डिमांड के आधार पर डिपेंड करती है। यह डिमांड, अगर मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड अधिक होगी, प्राइस अधिक होगा, जब डिमांड कम होगी तो प्राइस लो होगा। इसकी फर्स्ट आप देख सकते हैं, प्राइस सिकमिंग। Price signalling in the setting of the high price before of the competitive in the market in the new product. High signaling और high price आप ले सकते हैं। तो अगर आप कोई भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो कंपनी हमेशा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने में हाई प्राइस रखती है कि जितना हमने R&D पे पैसा लगाया है, वो पैसा हम निकाले। जब तक कोई न्यू कंपनी इस प्रोडक्ट के फीचर को समझे और नए प्रोडक्ट को लॉन्च करे, तब तक हम मार्केट से उतने प्रॉफिट लेकर के, अगर नेक्स्ट कोई कंपनी उस प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, तो हम उस प्रोडक्ट को लो रेट पर कर सकते हैं। तो ये फेज टू लिटिल कंपटीशन छोटे समय के लिए बेस होती है। पेनेट्रिक प्राइसिंग, advancing is the new profit under the recruiting involved upon little offering setup with the price low. In the penetrating pricing, high pricing सीखने में हाई प्राइस है, पेनेट्रिंग प्रोसेस में हम आपको कीमत ही उसका लो रखेंगे, इतना लो रखेंगे कि कोई नो कंपनी एंट्री ही नहीं करना चाहेगी। इसमें क्या है, प्रॉफिट कुछ है नहीं, कास्ट मेरी बहुत ज्यादा आ रही, और उस दशा में आप मैक्सिमम सेल करें। वैल्यू बेस्ड प्राइस, प्राइस बेस ऑफ द कस्टमर प्रेस्क्राइब ऑफ द वैल्यू। जैसे कस्टमर जो भी डिमांड्स करती है, उनको डिमांड के देखने पर, मांग को देखने पर, डिजायर को देखने पर हम प्राइस का डिसीजन करते हैं। तो सिकमिंग, प्राइस सिकमिंग में हाई प्राइस देते हैं, न्यू प्रोडक्ट पे पेनेट्रिक में हम लो प्राइस देते हैं, अवेलेबल बेस्ड कंपटीटिव डिमांड में हम मार्केट की पोजीशन को ध्यान में रखते करते हैं। नेक्स्ट आपके लिए आती है डिमांड, एक्चुअल नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है,
competition oriented profit. Under the competition oriented policy, market decide price of the his product after carefully study of the competition price. There is no any rigid relation between the cost. कंपटीशन रिजिड नहीं लगी हम यही, क्योंकि अगर कोलगेट रेट का निर्धारण करती है तो पेप्सोडेंट को जरूर देखेगी, पतंजलि के दंतकांति को देखेगी। कोको कोला अगर रेट का डिसाइड करता है तो वह अपने पैरेलल कंपटीशन कोको कोला में पेप्सी पर देखेगी, मांडा मिरंजा पर देखेगी, फ्रूटी का रेट देखेगी। अगर आपके लिए कैनन कैमरे का रेट डिसाइड करता है तो वह कोडेक को देखेगी, पैनासोनिक को देखेगी कि उसका क्या रेट अवेलेबल है। तो गोइंग रेट ऑफ द पॉलिसी फर्स्ट आती है। तो सेट प्राइस लाइन प्राइस विथ द कंपटीटर, अपने पैरेलल कंपटीशन के आधार पे हम देखते हैं डिपेंड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट के सेल एंड सर्विस। नेक्स्ट है आपके लिए कॉम्पिटिटिव बिडिंग। अब कॉम्पिटिटिव बिडिंग में एक ग्रुप ऑफ द गवर्नमेंट की एजेंसी पॉलिसी के डिसीजन के आधार पर ही हम रेट का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको लीडर प्राइसिंग पॉलिसी। फर्म ट्राइंग कैप्चर द मार्केट बाय सेटिंग अप लो प्राइस फ्रॉम द पॉपुलर प्रोडक्ट इज आल्सो नो लॉस इन द लीडर प्राइसिंग। ऑन द अदर हैंड हाई प्राइस में फिक्स्ड प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट इंप्रूव्ड इमेज प्रेस्टिजियस प्राइस नो एज प्राइस लीडरशिप। हम कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में लॉन्च करते हैं, अगर उस प्रोडक्ट को हम धीरे धीरे इंप्रूव करते हुए प्राइस को कीमत को बढ़ाते हुए आवश्यकता डिमांड पर हम उसकी कीमत ले सकते हैं। आज आपने फुल वीडियो प्राइसिंग पॉलिसी और मेथड्स को देखे। थैंक्स सो मच। आप अपने इस चैनल वी कामी लर्निंग को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।